गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में अपना वीडियो, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम लोग के एग्जाम के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके सबसे पहले हम लोग स्थापना को जानते हैं। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम ने किया था। भारत के पहली राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की जो दल था, पार्टी, उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके स्थापना करने वाले यानी संस्थापक A.O. ह्यूम थे, और ये ICS के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 से पहले जो है ना, A.O. ह्यूम ने इस पार्टी के नाम जो है ना भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से राजनीतिक दल की स्थापना किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन होने वाला था वह पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग महामारी के आने की वजह से यह पूना से इसका पहला जो अधिवेशन था वह ट्रांसफर करके और मुंबई में लाया गया। और मुंबई में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। पहला अधिवेशन में ही यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के पहला अधिवेशन जब हुआ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, तो इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। यानी फिर से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले जो है ना, यानी पूर्व नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इसकी भी स्थापना A.O. ह्यूम ने ही किया था 1885 में। इसकी भी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसको संस्थापक माना जाता है, उन्होंने ही किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम 1885 में ही रखा गया, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को ही माना जाता है। और इसमें इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे, वह W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, एक चीज और हम लोग याद कर लेते हैं इसमें कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो यह नाम का सुझाव यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया था। यानी भारत के वयोवृद्ध नेता
दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1886 में, फिर 1893 में और 1906 में। दादा भाई नौरोजी जब 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब अध्यक्ष बने थे तो वहीं पर स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया, अर्थात स्वराज का प्रस्ताव जो है लाया गया था। हम लोग याद रखेंगे कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, इसका प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किए थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग यानी पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोग अभी कुछ प्रमुख पॉइंट देखें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष भी बने थे, यानी 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद में कुछ ये जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, और प्रथम अध्यक्ष में मेरे कहने का मतलब है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये सब याद रखना होगा, एग्जाम में आता है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू, ये 4 ठो प्रमुख है। और प्रथम अध्यक्ष में अगर नाम आए तो इसके पहले बोले थे WC बनर्जी। तो ये 4-5 नाम है जिसको हम लोग अच्छा से याद रखना होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना होगा क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पर महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। तो इस तरह से ये कांग्रेस के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से अधिवेशन कहाँ हुआ और उसमें प्रमुख घटनाएं क्या घटी, इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उन सारे अधिवेशन का हम लोग जिक्र करेंगे जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हम लोग 1906 तक कांग्रेस का अधिवेशन देखे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और उसमें अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिसमें स्वराज शब्द का जिक्र किए। इसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 में, और 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, और सूरत में ही अध्यक्ष कांग्रेस के जो थे वह रास बिहारी घोष थे। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन, और पहली बार जो विभाजन ये हुआ तो 2 भाग में कांग्रेस बटा, नरम दल और साथ में
गरम दल, मतलब नरम दल में और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। फिर इसके बाद 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ। ये अधिवेशन सूरत में हुआ था और 1908 का मद्रास में, और 1908 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष ही थे। 1908 में ही कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। और इसमें 1908 में क्या हुआ महत्वपूर्ण काम? तो कांग्रेस का संविधान बना। 1908 में कांग्रेस का संविधान बनाया गया। फिर इसके बाद में अगला कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा वह 1911 का रहा, जहां से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। और 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वह फिर एक बार कलकत्ता में हुआ। और इस समय कलकत्ता अधिवेशन में महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया, और अपना राष्ट्रगान जो है वह जन गण मन है। तो इसका पहली बार मतलब गायन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में हुआ था। फिर इसके बाद में अगला अधिवेशन जो काफी महत्वपूर्ण है और खास करके बिहार के एग्जाम को लेकर के तो ये बहुत महत्व रखता है कि 1912 में पहली बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर, और बांकीपुर जो है वह पटना में हुआ था। यानी बांकीपुर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में 1912 में, और इस समय अध्यक्ष RN माधोलकर थे। इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या घटी? तो इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कहा गया कि वह कांग्रेस के जनक है, मतलब पिता है। और हम लोग को याद भी होगा कि कांग्रेस का जनक और पिता, जनक यानी पिता और नहीं यानी पिता, A.O. ह्यूम को कहा जाता है। और A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जनक 1912 के बांकीपुर पटना में जो अधिवेशन बुलाया गया था उसी अधिवेशन में कहा गया था। कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में 2 बार हुआ था, एक तो 1912 में पहली बार, और दूसरा बार जो अधिवेशन हुआ वह 1922 में, और ये गया में हुआ था। और गया में जो अध्यक्ष बने थे वह चित्तरंजन दास बने थे। गया में कांग्रेस का अधिवेशन जो दूसरी बार हुआ बिहार में 1922 में गया में हुआ, और इसमें अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। और इसके बाद में 1922 के बाद का जो अधिवेशन है तो 1923-24 भी हुआ, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन था और वह था 1916। तो 1916 का अधिवेशन जो है तो कांग्रेस का काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिवेशन में यानी 1916 के अधिवेशन में ही जो 1907 में कांग्रेस 2 भाग में बटा था, नरम दल और गरम दल में, तो उसी में 1916 में जो है ना तो नरम दल और गरम दल एक साथ हुए थे। मतलब कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। और इसमें अध्यक्ष जो बने थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे तो वह अंबिका चरण मजूमदार थे। 1916 के अधिवेशन एक चीज के लिए और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का अधिवेशन लखनऊ में बुलाया गया था। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों एक साथ हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक साथ लाने में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नरम दल और गरम दल को एक साथ मिलाने में एनी बेसेंट
एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कहने का अर्थ है कि नरम दल और गरम दल को एक साथ मिलाने में इन दोनों की भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ मिलाने में बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद में 1918 में कांग्रेस का फिर अगला अधिवेशन हुआ और 1918 के अधिवेशन में कांग्रेस का पुनः विभाजन हो गया। पुनः विभाजन हुआ 1918 में कांग्रेस का पुनः विभाजन। पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और 1907 में हुआ, 1916 में नरम दल गरम दल एक साथ हुए, फिर 18 में बट गए। यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है ना, दोनों एक साथ 1916 में आए थे, लेकिन 1922 में मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से अलग हो गया। वह अपने पुराने राजनीतिक रास्ते पर चलने लगा और कांग्रेस अलग। तो 1916 से लेकर के 22 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ है, मतलब एक जैसा विचार देखने को मिला। और 1907 में नरम दल गरम दल अलग हुआ, 16 में एक साथ, फिर 18 में अलग हो गया। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस पहले खंड में यहाँ तक देखे हैं। अगले खंड में दूसरे वीडियो में हम लोग लेकर के इसके बाद वाले महत्वपूर्ण अधिवेशन और जानकारी के साथ में आते हैं। तब तक यहाँ तक आप लोग देखिए, रिवीजन करिए, पढ़िए।